अपने YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको दिए हैं मैथमेटिक्स साइंस से रिलेटेड। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का एक पार्ट है जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें आपको लाइट जो एक एनर्जी है, लाइट का प्रोडक्शन, उसका प्रोपेगेशन और उसका फेनोमेनन, लाइट का प्रोडक्शन, उसका प्रोपेगेशन और उसका फेनोमेनन मीन्स वो क्या क्या फेनोमेनन शो करता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये बहुत सारा फेनोमेनन वो शो करता है। और साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये इतने तरह का फेनोमेनन लाइट शो करता है। आज हम इसी इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको एक वीडियो देने जा रहे हैं। आप यहां देखेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को मेनली 3 ब्रांचेस में पढ़ा जाता है। ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो नीचे क्लास से, मतलब आपका प्राइमरी लेवल से 6, 7 से लेकर और ऊपर तक आप जहां तक पढ़ सकते हैं वो आपका ऑप्टिक्स, वहां तक आपका इसके बारे में एमएससी, पीएचडी, आप जहां तक इसको पढ़ सकते हैं इसमें एक मतलब इनफाइनाइट नॉलेज है। इसीलिए ऑप्टिक्स को 3 पार्ट में पहले इसको बांट दिया गया। एक को कहा गया रेज ऑप्टिक्स, रेज ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा पार्ट है, इसको कहा गया वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। और तीसरा पार्ट को कहा गया क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स या आगे क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन यह रेज ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेकेंडरी लेवल तक, मतलब स्टैंडर्ड 10 तक आपको इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले यह ऑप्टिक्स जो है रेज ऑप्टिक्स, इसमें हम लाइट क्या है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी, नीचे क्लास से पढ़ते आए हैं। लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ एनर्जी, साउंड एक सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एक सोर्स ऑफ एनर्जी। सिमिलरली लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का क्या फंक्शन? एनर्जी आप जानते हैं कि एनर्जी का डिफिनीशन में आपने पढ़ा नीचे क्लासेस में कि एनर्जी इज द इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क, इफिशियंसी ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड एनर्जी। तो लाइट एक, यह लाइट में कैसा इफिशियंसी है? लाइट कौन वर्क करने का इफिशियंसी रखता है? तो लाइट इज दैट नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए एनर्जी का 2 फॉर्म है, एक मैकेनिकल है, एक नॉन मैकेनिकल है। तो लाइट इज नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी which helps to, which makes the object visible, which makes the object visible। ऑब्जेक्ट पर जब यह स्ट्राइक करता है तो ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है, या हमारे जो विजन है उसको सेंसिटिव करता है, सेंसिटाइज करता है।
तो हमारे विजन को सेंसिटाइज करने वाला जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट। अब ये लाइट कहां से आता है, लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये जितने नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस सब में क्या डिफरेंस है, ये सब कहां से, ये एनर्जी कैसे फॉर्म हुआ। आप तो जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से आप ये कह सकते हैं कि लाइट न तो बनाया जा सकता है, न तो लाइट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तब अब लाइट का प्रोडक्शन क्या, आप देखें, यदि हम एक मैच स्टिक लेते हैं और उसको मैच बॉक्स के ऊपर यदि उसको रब कर देते हैं, तो यह रब करने से मैच स्टिक जलने लगता है, उससे लाइट प्रोड्यूस होता है, साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है। अब यह लाइट कैसे प्रोड्यूस हुआ, यदि इसके बारे में यदि डेप्थ में हम जाना चाहें, डेप्थ में इस पर कॉन्सेप्ट लेना चाहें, तो इसके लिए हमको वेव और क्वांटम ऑप्टिक्स में जाना पड़ता है। इस दोनों ब्रांच में इसके लाइट का प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब कहने का मतलब कि जब हम उस मैच स्टिक को रब किए, तो रब करने से मैकेनिकल एनर्जी, शॉर्ट में इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर इसका बहुत डेप्थ में इसका कॉन्सेप्ट है, भास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन शॉर्ट में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम उसको रब किए तो मैकेनिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और उसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो आगे क्लास में बताया जाता है। अब हमको यह रेज ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो 10th लेवल में पढ़ाया जाता है, 10th लेवल में आपको पढ़ना है, उसमें क्या सिखाया जाता है। तो सबसे पहले आप फेनोमेनन ऑफ लाइट एनर्जी, आपने नीचे क्लास में पढ़ा है कि रेज ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है, बीम ऑफ लाइट का कितना टाइप होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये सब कॉन्सेप्ट आपके पास है। अब हम लोग जानते हैं कि लाइट का फेनोमेनन, मेनली आपको लाइट का फेनोमेनन में स्टैंडर्ड 10 लेवल तक आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, फिर आपको दूसरा फेनोमेनन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर आपको इसमें तीसरा फेनोमेनन पढ़ना है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन, और इस तरह से आपको ये 3 फेनोमेनन के बारे में स्टैंडर्ड 10 तक आपको इसके बारे में जानना है। रिफ्लेक्शन मेनली 2 तरह का, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन भी 2 तरह का, एक रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, और दूसरा एट spherical surface, और डिस्पर्शन आप नीचे क्लास में पढ़े हैं, 8 में इसके बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि आपका जो लाइट, व्हाइट लाइट जो हम अपने घर में
जो हमारा जो लाइट का सोर्स है उससे जो लाइट निकलता है वो व्हाइट लाइट is really the mixture of 7 different visible radiations and majority of what invisible radiations, that is the mixture of some visible radiations, that is visual, and majority of the radiations which cannot be observed by our eyes. हमारे आंख से कुछ ऐसे रेडिएशंस हैं जिसको इनविजिबल कहते हैं, जो हमारा आंख देख नहीं सकता है, वो भी उसमें उसका एक मिक्सचर है व्हाइट लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब जब हम व्हाइट लाइट को मतलब मिक्सचर ऑफ जो डिफरेंट कलर है जिसको व्हाइट कहते हैं, सब मिल करके व्हाइट लाइट बनाया है, वो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से होकर के पास करता है तो प्रिज्म का एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रॉपर्टी के कारण जब व्हाइट लाइट हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तो डिस्पर्स हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, मतलब यह टूट करके दैट गेट ब्रेकअप इनटू डिफरेंट रेडिएशंस, उसका जो डिफरेंट वेव्स का मिक्सचर है, यह एक वेव यह, दूसरा वेव यह, इस तरह से डिफरेंट वेव का मिक्सचर व्हाइट लाइट जब वो प्रिज्म से होकर क्रॉस करेगा तो डिफरेंट वेव्स का स्पीड अलग हो जाएगा। यह स्पीड अलग होने का रीजन कि जो प्रिज्म है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सब वेव के लिए अलग अलग है और इसको सबको डेविएट करके अलग बात कर देता है और यह इसी फेनोमेनन को डिस्पर्सन कहेंगे। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नीचे क्लास से आप पढ़ते रहे। आप जानते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस से होता है, आपके अराउंड जितने भी सबस्टेंस है उस पर लाइट स्ट्राइक करता है और वहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद ही आपको ये सारे सब्सटेंस दिखता है। ये सारे सब्सटेंस क्यों विजिबल है? तो उस पर लाइट स्ट्राइक करके उससे रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख में आने से ही आप वो सारे सब्सटेंस को देख सकते हैं। आपको कोई पूछे कि हवा आपको नहीं दिखती है, क्यों? हवा इसलिए नहीं दिखती है कि हवा का जो मॉलिक्यूल्स है वो स्कैटर्ड है और एक मॉलिक्यूल पर जब एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है तो वो रे ऑफ लाइट आपके आंख में आएगा तो आपकी आंख जो है उस एक रे को ऑब्जर्व नहीं कर सकता और इसीलिए हवा विजिबल नहीं है। एयर इज नॉट विजिबल, एयर इज नॉट विजिबल बिकॉज द एयर मॉलिक्यूल्स आर स्कैटर्ड। लेकिन और बाकी चीज जो आपको दिख जाता है विजिबल है उसका मॉलिक्यूल पैक्ड है, उस पर जब लाइट का रे जब स्ट्राइक करता है आफ्टर स्ट्राइकिंग दे रिफ्लेक्ट बैक और जब वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंख में आएगा तब आपको अराउंड जितना भी सब्सटेंस है वो दिख जाता है। तो रिफ्लेक्शन तो हर जगह होता है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन दो तरह का है, एक रेगुलर है एक इरेगुलर है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, जहां इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहां इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, जहां रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहां इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इसीलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन हो इसके लिए हम लोग मिरर का फॉर्मेशन मिरर बनाते हैं। मिरर के सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन, हमारे घर में प्लेन मिरर है वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही हमारा इमेज वहां दिख जाता है। लेकिन जब हम लोग किसी अपने घर के दीवार के सामने खड़ा हो जाए तो वहां
आपका इमेज नहीं दिखता है दीवार पर, इसलिए कि दीवार से रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो यह इरेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले इरेगुलर रिफ्लेक्शन, लेट अस सपोज दिस इज सरफेस, इफ द सरफेस इज रफ, यदि सरफेस रफ है तो रफ सरफेस पर जब लाइट मतलब है इस तरह का यदि सरफेस है और यहां से भी एक बीम ऑफ लाइट इस पर स्ट्राइक करता है पैरेलल, लेट अस सपोज पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक किया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह स्कैटर्ड हो जाएगा, पैरेलल नहीं रहेगा, दे गेट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दैट्स व्हाई द इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, इमेज का फॉर्मेशन उस केस में पॉसिबल नहीं है। इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हम एक मिरर का फॉर्मेशन मिरर बनाते हैं। मिरर बनाने के लिए आप जितना पतला से पतला, जितना थीन आप ग्लास का एक ले लीजिए छोटा सा टुकड़ा, जितना पतला से पतला ग्लास का एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए और जितना थीन पॉसिबल हो उतना अच्छा मिरर होगा उसके, क्योंकि ग्लास जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, उसका सरफेस स्मूथ है और यह थीन और स्मूथ सरफेस का एक ग्लास का हम लोग लेंगे टुकड़ा और इसका एक सरफेस को, इट हैज टू फेसेस, एक फेस को हम पॉलिश कर दिए। अब जितना अच्छा क्वालिटी का पॉलिशिंग करेंगे उतना अच्छा मिरर का फॉर्मेशन होगा, जितना अच्छा क्वालिटी का पॉलिशिंग उतना अच्छा मिरर, उतना अच्छा मिरर। अब यहां से एक रे ऑफ लाइट को हम इस पर इंसिडेंट किए, यह रिफ्लेक्ट होकर के यह रेगुलर रिफ्लेक्शन, फिर एक इसी का पैरेलल एक दूसरा रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट किए, यह पैरेलल, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर, देन it get reflected पैरेलल। अब यह पैरेलल बीम तो कहीं एक दूसरे से मीट करेगा नहीं, क्रॉस करेगा नहीं, कन्वर्ज होगा नहीं, तो इसको हम लोग जब पीछे एक्सटेंड करते हैं देन वर्चुअली इट गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट, ये वर्चुअली इस पॉइंट पर आपको मीट करते हुए दिखेगा। यदि यहां से हम देखते हैं तो यह इस पॉइंट पर मीट करते हुए दिखा और यह इसका हो गया इमेज, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यह बन गया। तो मिरर्स के हेल्प से आपको इमेज दिखेगा, जहां रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वहां आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब यह रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पर हो सकता है, यह रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर पर हो सकता है। स्फेरिकल मिरर, एक हम लोग हॉलो ग्लास का स्फेयर ले लिए, उस हॉलो ग्लास का स्फेयर, इसमें एकदम थीन ग्लास का स्फेयर होना चाहिए। यदि मिरर थिक होगा तो क्या होगा, तो मिरर यदि थिक हो जाए, लेट अस सपोज कि इतना आपका थिक हम ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसको हम इस सरफेस पर पॉलिश करके यहां से बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट किए, रिफ्लेक्ट होगी, इसका इस बीम ऑफ लाइट का क्या होगा, एक पार्ट रिफ्लेक्ट करके इसके अंदर आ जाएगा और उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, एक पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट हो गया और यह रिफ्लेक्टेड पार्ट फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर यह आएगा बाहर। तो यह रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ चलेगा और जिसके कारण मल्टीपल इमेज बनेगा और ये मल्टीपल इमेजेस जो है वो आपको क्लियर
आपको इमेज देखने नहीं देगा, आपका इमेज बिल्कुल क्लियर नहीं फॉलो होगा। तो इस केस में आपका मिरर जितना थीन रहे, जितना पतला हो, उतना अच्छा इमेज आपको फॉलो करेगा। तो इसलिए आपका हम लोग यहाँ जब स्फेरिकल मिरर बनाएंगे तो फिर एक थीन ग्लास का स्फीयर ले लिए और इस स्फीयर को हम ऐसे कट कर दिए। एक ये कटा हुआ जो पार्ट है, लेट अस सपोज ये एक पार्ट ले लिए, या इस पोर्शन को हम यहां रख दिए। अब इस पोर्शन को फिर हम पॉलिश कर देंगे। अब जब हम उठा हुआ भाग को पॉलिश कर रहे हैं तो यह एक मिरर का फॉर्मेशन हुआ, और इस मिरर का को हम लोग कॉनकेव नाम देते हैं। दिस मिरर कॉल्ड या नॉन एज कॉनकेव मिरर, हमने इसका नाम दे दिया कॉनकेव। और इसी को यदि हम लोग इस तरह पॉलिश कर देते, यहां घसा हुआ पार्ट में पॉलिश कर देंगे, तो यह जो मिरर आपका फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स। इस तरह से आपका प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सिलिंड्रिकल मिरर। एक सिलेंडर है ग्लास का, इस तरह हम एक सिलेंडर ले लेंगे और उसको बीच से कट कर देंगे, और उसको यदि पॉलिश कर दिया जाए तो उससे भी आपको एक सिलिंड्रिकल मिरर बनेगा। सिलिंड्रिकल मिरर कैसा, इसको इस तरह दिखा सकते हैं। सिलिंड्रिकल, एक सिलेंडर ग्लास का, थीन ग्लास का एक सिलेंडर ले लिया, और इसको यदि हम कट कर दें बीच से इस तरह ऐसे, तो हमको यह एक पार्ट मिल जाएगा। एक ऐसा पार्ट हमको सिलेंडर जैसा एक पार्ट मिल जाए, हाफ सिलेंडर, और उसको यदि फिर हम पॉलिश कर दें तो सिलिंड्रिकल मिरर। और इस सब मिरर्स का अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग यूजेज, और उसी यूज के बारे में, उसी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग अगले वीडियो में आपको देंगे। आप अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, मिरर क्या है, लाइट क्या है, लाइट एनर्जी, लाइट इज ए सोर्स ऑफ नॉन मैकेनिकल एनर्जी, ये सब एक कॉन्सेप्ट आपको बता